भारत माता की। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। साथियों, मैं जानता हूं आप सबके बीच, मैं जानता हूं आप सब लोग आज बहुत खुश हैं। खुश इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी वालों को जंतर मंतर पर आके बहुत खुशी मिलती है हमेशा। जब जब थोड़ी बहुत बैटरी में चार्ज कम होता है हम जंतर मंतर पर आ जाते हैं और चार्ज होके जाते हैं। तो आज हम चार्ज होने आए हैं जंतर मंतर पर, अपनी स्थिति को और चार्जिंग के साथ मजबूत करने आए हैं। बहुत खुश हैं। मैं देख रहा था लोगों का अभी सर आपके आने से पहले, सब लोग बहुत खुश हैं, यहाँ जोश में हैं, उमंग में हैं, उत्साह में भरे हुए हैं सब लोग, क्योंकि उनके बीच उनके नेता अरविंद केजरीवाल जी आ गए हैं। लोग बहुत खुश हैं कि अरविंद केजरीवाल जी उनके बीच में हैं। थोड़ी बहुत मायूसी है इस बात की कि अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन सीएम नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, इसका थोड़ा सा दुख है। लेकिन फिर भी लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि चलो, मुख्यमंत्री की बात तो अब 3-4 महीने की बात है, 3-4 महीने बाद फिर से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन खुशी इस बात की है कि तानाशाह की जेलों को तोड़ के, उनके तालों को तोड़ के, भ्रष्टाचार के काल केजरीवाल हमारे बीच में आ गए हैं, हम सबके बीच में आ गए हैं फिर से। सब लोग इस बात से बहुत खुश हैं। मैं 17 महीने जेल में था। जब मैं बाहर आया तो अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी हुई इस बात की तब जब केजरीवाल जी बाहर आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया झूठा केस है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि ये केस में जब ट्रायल शुरू होगा तो 2 सवाल नहीं झेल पाएगा, ये केस 2 सवाल में फ्लैट हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, आज देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केजरीवाल जी के ऊपर, मेरे ऊपर, संजय भाई के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों के बारे में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये केस आपका 2 सवाल नहीं झेल पाएगा। इतनी झूठ की कहानी आप लोगों ने लिखी हुई है। क्या किया इन लोगों ने? इन्होंने मेरा सब कुछ छान मारा, सर का सब कुछ छान मारा, घर द्वार सब खगोल डाला, कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो इन्होंने क्या चाल रची कि कुछ लोगों को, 2-4 लोगों को अंदर पकड़ पकड़ के जेल में डाला। उनको बोला कि देखो, बाहर आना चाहते हो तो अरविंद जी के खिलाफ बयान दे दो, नहीं तो जेल में सड़ा सड़ा के मार डालेंगे। उनमें से किसी एक आध आदमी ने कोई झूठा बयान दे दिया। उस झूठे बयान के आधार पर मुझको, संजय सिंह को और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इन बयानों से कुछ नहीं होता है, ये तो जब ट्रायल चलेगा तो 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे, 2 सवाल नहीं झेल पाएगा तुम्हारा। इसका ये क्यों, इसका साउंड बढ़ाओ थोड़ा सा। कारण भ्रष्टाचार नहीं था कि मुझे जेल में डाला, केजरीवाल जी को जेल में डाला, संजय भाई को जेल में डाला। कारण था परेशान करना, कारण था दिल्ली के काम रोकना। 17 महीने अंदर जेल में रखा। कारण और मकसद इनका एक ही था कि इनको तोड़ो, इनको अंदर से तोड़ो, इनको बाहर से तोड़ो, इनकी हिम्मत को तोड़ो, इनकी टीम को तोड़ो। लेकिन आज मैं खुशी के साथ कह रहा हूं, और आप लोग भी इसी बात से उमंग में, उत्साह में, कि ना तो अंदर से हिम्मत टूटी और ना पार्टी टूटी। इसी बात को लेकर सब उत्साह में सब लोग। कितने मैसेज आते थे इनके, सही कह रहा हूं। मैंने कई लोगों से बात भी की, आप लोगों में से भी कई लोगों से बात हुई जो मेरे तक पहुंची। कई लोगों ने आके कहा, मनीष जी किस चक्कर में पड़े हो, आ जाओ, जेल में सड़ा सड़ा के मार डालेंगे ये लोग, जानते नहीं हो आप इनको, आ जाओ, छोड़ दो, इधर आ जाओ, क्या होगा, जेल में कब तक पड़े रहोगे, अपनी सोचो। मुझे आके ज्ञान भिजवाते थे। राजनीति में तो देखो सब ऐसे ही होता है, कोई किसी की नहीं सोचता। आपको आना चाहिए, आपको जेल से बाहर आना है तो आपको सुननी चाहिए इनकी बात। मुझे बताते थे आपकी वाइफ बीमार है, आपका बेटा पढ़ रहा है अभी कॉलेज में, सोचो अपने परिवार की सोचो, परेशान हो जाओगे। मेरे घर में, जो घर मैंने 2002 में जब मैं पत्रकार था 5 लाख रुपए में घर खरीदा था,
उस घर को भी इन्होंने छीन लिया, अपने कब्जे में कर लिया। मेरे बैंक अकाउंट में सैलरी के 10 लाख रुपए पड़े थे, वो 10 लाख रुपए भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। पहले डराते थे, समझाते थे, बहलाते फुसलाते थे। मेरा घर छीन लिया जो मैंने 5 लाख रुपए में 2002 में खरीदा था, बोले इसको भी जब्त कर लेते हैं। मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े थे, वो भी जब्त कर लिए। मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, मुझे उसकी फीस भरने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े कि मुझे अपने बेटे की फीस देनी है। मेरा बैंक अकाउंट ईडी ने फ्रीज कर दिया है। इस तरह से टॉर्चर करते थे, इस तरह से मेंटली हैरेस करते थे। क्यों? इनकी कोशिश थी कि ये आदमी टूट जाए। लेकिन हम भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ में, अरविंद केजरीवाल जी की टीम के ग्रुप में खड़े हुए हैं। टूटे नहीं, घबराए नहीं। अंदर से टूटने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब अंदर से नहीं टूटा तो इन्होंने बाहर से तोड़ने की कोशिश की, चारों तरफ से। कभी कहते थे सर आपको पता नहीं है मनीष जी, आपको तो अरविंद केजरीवाल जी ने फंसा दिया है। मुझे आके कहते थे, मैसेज देते थे। मैंने कहा भाई मेरे को तो अरविंद केजरीवाल जी ने 26 साल पहले फंसा दिया था, इस काम में उसी में लगा हुआ हूं मैं तो। कभी आके आपने भी देखा होगा, मीडिया के लोगों ने बताया था, बेशर्मी देखिए इनकी कि सीबीआई में अरेस्ट करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के मुंह में एक बयान डाला, जबरदस्ती वहां कोर्ट में बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि केजरीवाल जी ने तो मनीष सिसोदिया का नाम ले दिया, सारा इल्जाम मनीष सिसोदिया पे डाल दिया। और जिस दिन कोर्ट में यह कहा कि केजरीवाल जी ने तो मनीष सिसोदिया का नाम ले दिया, उसी समय मुझको आके कहा कि देखो अब तो केजरीवाल जी ने आपका नाम ले दिया, बेहतर होगा आप केजरीवाल जी का नाम ले दो। आप केजरीवाल जी का नाम ले दो तो आप बच जाओगे। मैं ऐसे सारे आरोपों पे, ऐसे सारी इनकी कोशिशों पे मैं मुस्कुराता था, हंसता था और मुस्कुराते हुए हंसते हुए इनसे कहता था जब कुछ गलत हुआ ही नहीं तो मैं किस चीज में नाम ले दूं। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो केजरीवाल जी ने भी क्या नाम लिया होगा मेरा। और जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं किस चीज में नाम ले दूं केजरीवाल जी का। मैंने बार बार उनको कहा और आज इस मंच से जंतर मंतर के मंच से दोहरा रहा हूं। मैं मुस्कुरा कर उनसे कहता था कि आप जानते हो आप क्या कर रहे हो। जो लोग मैसेज लेके आते थे मेरे पास इनका, मैं उनको कहता था आप जानते हो आप क्या कर रहे हो। आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने इनको कहा, भाजपा वालों को जवाब दिया कि आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश करना मत, कोई दुनिया के किसी रावण में ये ताकत नहीं है कि लक्ष्मण को राम से अलग कर सके। बहुत कोशिश की इन्होंने तोड़ने की, समझाने की, मुझे अंदर से तोड़ने की, पार्टी से तोड़ने की। मैं इनको कह देता था कि 26 साल की दोस्ती है, अरविंद केजरीवाल जी मेरे दोस्त हैं, 26 साल से मेरे भाई हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। जब मैंने अपनी वाइफ को ये बात बोली कि इस तरह के मैसेज आते हैं, मैंने उसको नॉर्मली बातचीत में कहा था कि यार मैं कैसे छोड़ सकता हूं ऐसे आदमी का साथ। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इन कार्यकर्ताओं को, क्या मुंह दिखाऊंगा अपने आप को, शीशे में देखूंगा कि मैं ऐसा सोच भी सकता हूं कहीं। तो मेरी वाइफ ने कहा कि कार्यकर्ताओं को और अपने आप को तो बाद में छोड़ो, अगर ऐसा सोचोगे भी तो मेरे को क्या मुंह दिखाओगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ने के बारे में सोचोगे तो, अगर अरविंद केजरीवाल जी के नाम के बारे में ऐसा सोचोगे, उनके साथ गद्दारी करने के बारे में सोचोगे तो। इनको भी पता था कि 26 साल की यह दोस्ती इनसे टूट नहीं सकती। इन्होंने मुझको और केजरीवाल सर को 18 महीने अलग रखा। मैं कहता हूं फिर से, 26 साल की दोस्ती में मैं और अरविंद केजरीवाल जी 18 महीने तो क्या, 18 दिन भी अलग, 18 घंटे भी अलग नहीं रहे कभी 26 साल में। रोज मिलते थे, रोज देश के बारे में बात करते थे, रोज देश के बारे में काम करते थे, जहां लड़ते थे इकट्ठा लड़ते थे। लेकिन इन दुष्टों ने 18 महीने मुझको और सर को अलग रखा। 18 महीने बाद मिले अभी 13 सितंबर को, तो दिल भर आया देख के सर को। आपने देखी होगी, मैं जब सर तिहाड़ से निकल के, हम तिहाड़ के सामने भी थे, तिहाड़ से निकल के घर पहुंचे तो जो गले लगाया सर ने और मैंने सर को गले लगाया, आपने वो फोटो शायद देखी होगी, किसी ने फोटो ले ली थी वो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।